राफेल के बाद एयरफोर्स में होगी एक और जाबाज की एंट्री। बड़ी खबर, अमेरिका से जल्द F-35 खरीदेगा भारत। F-35 जो है ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है। यार फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, यूएसए भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो। तो इंडिया ने अपने आप को जो जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे? भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज है वो खरीद रही है। सेम कल्चर है सब कुछ। अभी शादी से आ रहा हूँ, ये क्या हमारा कल्चर है? अच्छा, ये मेहंदी क्या हमारा कल्चर में है? नहीं, आप कहाँ से लेके आए हैं? इंडिया से लेके आए हैं। एडवांस लेवल का उन्होंने इंडिया को ऑफर कर दिया, अभी हमें नहीं ऑफर किया। F-35 कह रहा है कि दुनिया का एडवांस तरीन जो है ये फाइटर जेट है। फाइटर जेट जब हम खरीदने पाए तब हमारे पास पैसे हो जाएंगे, आप ये देख लीजिए। इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चाइना का प्रेशर है ये बढ़ रहा है। अच्छा, ये नाच गाना सब कुछ कहाँ से? आप सारा कुछ तो वहीं कर रहे हो, फिर इस्लामिक रिपब्लिक। और फिर उनसे नफरत भी करनी है। ये मुनाफकाना चीज है ना। मूवी देखनी है, उनकी गाने उन्हीं के सुनने, नफरत भी उन्हीं से करनी है। ये है कि जिसके पास पैसे उसको चीज मिलेगी, हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। और इंडिया को ना इस चीज़ से फ़ायदा तो है। क्यों? अब रीज़न ये है कि इंडिया और यूएसए के जो है ना रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है। और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। हमारे पास एलसी खोलने के लिए डॉलर्स है नहीं, एलसी हमारी बंद। फाइटर कैसे जेट खरीद के हमने क्या करने हैं? F-35 से इंडिया को कितना फायदा होगा? फायदा तो होगा जाहिर है, जब वो हमारे से जंग करेंगे तो उसके उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर होगा। इस टाइम भी 1 अफगानी रुपी इज इक्वल टू 3.9 PKR। ठीक है, उसकी रीजन शायद ये बताई जाती है ना कि यार देखें उधर कौन सा, उधर तो स्मगलिंग होकर डॉलर आता है, तो उसमें कौन सा हम ये तय कर सकते हैं कि उनके डॉलर की कीमत ज्यादा है? स्मगलिंग नहीं होती, यहाँ भी होती है, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज है वो खरीद रही है। दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट मूव, क्योंकि इंडिया के अंदर एक अर्जेंसी है दैट के इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चाइना का प्रेशर है ये बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो भी FC-31 स्टिल्थ फाइटर्स जो है वो खरीद रहा है चाइना से। और ये पाकिस्तान एंड शायद ये समझता है कि जितना ज़्यादा इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी इन्हांस हो रही है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गो फॉर दिस स्टेल्थ फाइटर्स। अब ये जो क्या नाम है इसका F-35 जो है ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है। और अमेरिका F-35 को यूज़ करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स, और ज़ाहिर बात है उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है। और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है। और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। और जो फाइटर्स जो उसके ऊपर पायलट्स बैठे होते हैं उनके पास भी एक एडवांटेज होता है इस हवाले से। सो ये एक इंडिया के पास ये आ रहा है। और अब पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है। रिसेंटली कन्फ्लिक्ट रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान का, ईरान और सऊदीया का, तुर्की और आगे फिर सऊदीया, और मतलब हम आपस में भी लड़ते नजर आते हैं। और ये मिलके लेट्स सपोज कश्मीर का सब कहते हैं कि भाई ये इशू हल क्यों नहीं कर लेते, ये फलस्तीन का इशू क्यों नहीं हल कर लेते? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कंट्री है ना, उसके अंदर उसके वही प्रॉब्लम है जो हमारे मुल्क के नाम में प्रॉब्लम है। हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जबकि हम इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है। हकीकत मेरे नजदीक तो यही है और मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल, मैं ऐसे ही है। मतलब 1% भी हम इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है। हम बेसिकली हैं क्या, ये इनको भी नहीं पता। ना हम सेकुलर हैं, ना हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं। सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज पे। अब उसके अंदर
अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में टॉप रोल मॉडल किन को गिना जाता है? गल्फ कंट्रीज को गिना जाता है ऐसे ना। ही mostly। लोग परसीव कर लेते हैं कि सऊदी अरेबिया एम्बेसडर है इनका, हाँ, ऐसे ही है। दुबई एम्बेसडर है। ऐसे ही है। तो जबकि ये जो कंट्रीज है इनका रुझान किसकी तरफ है? दुबई तो इसराइल के साथ है, सऊदीया है वो इसराइल के साथ बैठना चाहता है। ऐसे अगर ही। ये पैलेस्टाइन वॉर रिसेंटली ना होती तो अब तक तो वो डील कर चुके होते। प्रॉपर डील हो चुकी। तो उनका भी वही हाल है जो हमारा हाल है। नाम के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है, अदरवाइज ये उल्टा मजीद नुकसानदेह इदारा है। लेकिन अब आप भी कह रहे हैं अच्छा, कि ये आप देखें, ये बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं, फिर आप पे मुश्किलात भी इसी वजह से शायद आती हैं। आप कह रहे हैं ओआईसी एक बड़ा मतलब खतरनाक अदारा है। ये एक खतरनाक इदारा नुकसानदाह इसलिए या है कि इसे- देखें, इसी तरह यूनाइटेड नेशन भी खतरनाक इदारा है। मैं आपको है। बताता हूँ, इदारे के जो एक फर्ज है ना कि उसने ये काम करना है, अगर वो ये काम नहीं करता, अब जैसे गाजा की वार हो रही है, हर बंदा कहेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज स्टैंड क्यों नहीं ले हाँ रही? बिल्कुल, ये सवाल भी बनता है ना। क्या पता ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर कंट्री ही वो हो जो कि वेस्ट के इशारे पे चल रही हैं और उनकी कॉलोनीज हो। ठीक है। अब आप लोगों के आगे ये जवाब भी खो देंगे कि तो आपकी तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन ही काम नहीं कर रही, जबकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। अच्छा, ओआईसी जो है वो मुसलमानों हो की सकता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं। अगर हमारी होती तो अब तक इतने 41,000 किलिंग हो गई है गाजा में। अच्छा, तो फिर ये किस काम आएगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री? ठीक कश्मीर के केस में भी काम नहीं आ सकती, गाजा में भी काम नहीं आ सकती, अफगानिस्तान में भी काम नहीं आ सकती, ईरान इराक में भी काम नहीं आ सकती, तो कब काम आएगी? फिर तो ये- यूजलेस हुई ना। हाँ, अलबत्ता नरेंद्र मोदी को इनवाइट करने के लिए उसमें काम आ सकती है। आप ये मतलब अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में फिर नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना है? कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो F-35 है, ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है, ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहाँ पे ये आया था पिछले साल आई थिंक। और तब से लेके ये बात चल रही है कि उस वक्त जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बात की कि ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक हमारी जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमें उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल जो अमेरिकन पार्टनरशिप जो एरो इंडिया एयर शो की हुई उसको हम मटीरियलाइज कर सकें। बिकॉज इंडिया ये समझता है कि जियो पोलिटिकली जो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली फॉर द इंडियन डिफेंस, और F-35 की जो अपेयरेंस है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो याद रखें, जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है दैट इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपीरियोरिटी ओवर पाकिस्तान भी स्टैब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन्स ऑन दिस। उसकी वजह यह है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी कि हमने ड्रोन नहीं देने।